बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब को क्या कहकर वापस असम्बलियों में लाने के लिए कन्विंस किया जा रहा है, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या उनको कहा गया है और कैसे उनको मनाने के लिए पैगाम दिए गए हैं कि वापस असम्बलियों में आ जाएं, इस पर तो मैं बाद में बात करता हूं। लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब की तकरीर या कौम से खिताब के चंद जुमले मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो अब उनकी हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाना और उनको लगता है कि उन्होंने इमरान खान के जो मार्च है उसको नाकाम कर दिया है, इमरान खान की कमर तोड़ दी है, इमरान खान का जो हौसला है वो पस्त कर दिया है। अब उनकी हुकूमत सेफ़ है, अब उनको कहीं नहीं जाना, उन्होंने मुश्किल फ़ैसले ले लिए हैं, तो अब वो अच्छे और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करेंगे। उनकी तकरीर से कहाँ कहाँ ये पैगाम मिलता है, मैं 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ, फिर ज़रा असल स्टोरी पर आते हैं जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान किसी शख्स की ज़िद से नहीं चलेगा बल्कि आईन और कानून के मुताबिक चलेगा और असम्बलियाँ तोड़ने का जो फैसला है ये मुशावरत से होगा और ये हम करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी भी किस्म का ऐसा इशारा देने से इनकार कर दिया है कि चंद दिन में हुकूमत जाने वाली है, जैसा कि कुछ दिन पहले ये माहौल बन गया था और नून लीग के अंदर ये मुशावरत बहुत तेज़ हो गई थी कि हमें असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए और फ्रेश मैंडेट लेने के लिए हुकूमत के पास जाना चाहिए। तो ये जो चंद दिन पहले PMLN ने फैसला किया था, ऐसा लगता है कि अब उस फैसले को पर नज़रसानी हो गई है और अब हुकूमत का फैसला ये है कि वो इमरान खान के कहने पर असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे और नहीं जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम पैगाम है जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हम हर मुश्किल फ़ैसला करने के लिए तैयार हैं। चंद दिन पहले ये हर मुश्किल फ़ैसला करने के लिए तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि मरीम नवाज़ कह रही थी कि हमें अवाम के पास चले जाना चाहिए, हम इमरान खान का टोकरा सर पे क्यों उठाएं, उसकी गलतियों का और उसके गुनाहों का टोकरा क्यों उठाएं। और चंद दिन पहले तक वो कन्विंस नहीं थे कि मुश्किल फ़ैसला, कन्फ्यूज़ थे कि मुश्किल फ़ैसले करें या हुकूमत छोड़ कर चले जाएँ। लेकिन आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि हमने मुश्किल फ़ैसला कर लिए, हमने मुश्किल फ़ैसले हम हर मुश्किल फ़ैसला करने के लिए तैयार हैं, यानी हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम अहम फ़ैसले करेंगे और स्टे करेंगे। ये उनका दूसरा इशारा था तकरीर में जो उन्होंने दिया है कि हाँ, अब हम कहीं नहीं जा रहे। तीसरा, उन्होंने कहा कि तमाम जमातों के साथ मईशत पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। देखिए, ये इस लिहाज से अहम है कि कुछ दिन से ये तासुर मिल रहा था कि जो मुआशी तौर पर सख्त फ़ैसले हैं और उसका जो रद्द-ए-अमल है वो सिर्फ नून लीग के हिस्से में आ रहा है और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी हुकूमत के मज़े ले रहे हैं, वजारतें ले ली हैं, आईनी ओहदे ले लिए हैं और जितनी तनकीद है वो तो होगी नवाज इस पे नून लीग पे और जो मज़े हैं वो होंगे आसिफ जरदारी साहब के, जिसका इजहार इमरान खान साहब ने भी कुछ दिन पहले अपनी तकरीर में किया था कि आसिफ जरदारी इन सब पर भारी है क्योंकि आसिफ जरदारी ने इनको आगे लगाकर तनकीद इनकी झोली में डाल दी है और मज़े अपनी झोली में डाल लिए हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने इसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है। वो कहते हैं मईशत के अगर मुश्किल फ़ैसले करेंगे तो फिर सबको इसमें शामिल करेंगे और वो कहते हैं मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करता था, मेरी बात को तवज्जो नहीं दी गई, मैं आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान को मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी, इकोनॉमी के फैसले फिर किए जाएंगे। इसका मतलब यह है वो ये कहना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाएंगे, मौलाना को भी साथ मिलाएंगे, फैसले सबसे कराएंगे, ऐलान सबसे कराएंगे, ताकि कल को अगर इस पर कोई तनकीद आती है, महंगाई बढ़ती है, तो इसका मलबा सिर्फ हम पे ना गिरे, पीपल्स पार्टी पे भी गिरे और बाकी जमातों पे भी गिरे। तो ये उन्होंने बहुत सोच समझ के पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक चाल शहबाज शरीफ साहब ने चली है और उसमें उन्होंने कहा कि तमाम जमातों के साथ मईशत पर मुशावरत का मैंने आगाज़ कर दिया है। तो एक तो ये, और फिर उन्होंने जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात की है, देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो वो कहते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। ये जो भी बढ़ाता है दिल पे पत्थर रख के बढ़ाता है, ये कोई आपने कमाल नहीं किया। इमरान खान भी बढ़ाते हैं, कोई भी हुक्मरान बढ़ाएगा उसको पता है कीमतें बढ़ाने से वो जो है वो उस पर तनकीद होगी, उस आवाम की नाराज़गी होगी। तो कोई भी ये फैसला खुशी से नहीं करता, ये फैसला जो है वो दिल पर पत्थर रख के करना पड़ता है। तो इसलिए ये हमजा ने भी आज ये कहा, इन्होंने भी ये कहा, ये कोई कमाल नहीं किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि आलमी महंगाई के बायस, यानी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई थीं कि पेट्रोल कम करने की गुंजाइश ही नहीं थी, पेट्रोल की कीमतें कम करने की या रखने की गुंजाइश ही नहीं थी। सवाल ये पैदा होता है जब यही बात इमरान खान कहते थे कि भाई दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, हम कैसे ना बढ़ाएं, हमें बढ़ानी पड़ती हैं, तब तो आप कहते थे गरीब पर पेट्रोल बम गिरा दिया, तबाह कर दिया, मईशत तबाह कर दी, महंगाई आएगी, तूफान आएगा, किसी के पास इतने पैसे नहीं है, 8 रुपये कीमतें बढ़ा दी, बड़ी ज़्यादती कर दी, 137 का कोई ख़रीद नहीं सकता, मरीम के बयानात हैं, शहबाज शरीफ के अपने बयानात हैं।
आज आप कह रहे हैं कि आलमी महंगाई के पेश नज़र ये मुमकिन नहीं था कि हम कीमतों को बरकरार रखते। तो यही तो इमरान खान भी कहते थे। आपने फिर क्या नया किया भाई? आके आप आए हैं महंगाई कम करने के लिए। इमरान खान को घर एक वजह से भेजा है, सिर्फ एक वजह से, कि उन्होंने मईशत ख़राब की है, महंगाई बढ़ गई है, कि पेट्रोल की कीमतें वो नीचे नहीं ला पा रहे, 70 रुपये पे नहीं ला पा रहे। ये एक वजह से भेजा है। जब इस एक वजह से आप आए हैं तो फिर आपके रहने का जवाब क्या है अगर आप कीमतें नहीं करेंगे? यही करना तो इमरान खान भी कर रहा था, फिर आप क्यों आए? यही काम इमरान खान भी होता तो शायद 180 का ही कर देता। अगरचे वो कहते हैं मैं रूस से मुआहिदे कर रहा था। वो कहते हैं कि जी एक, अच्छा वैसे ये भी अजीब बात है, मुसद्दिक मलिक साहब को मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं कि कोई मुआहिदा नहीं है उनके साथ, रूस के साथ कोई तहरीरी मुआहिदा नहीं है, हमने वजारत खजाना खारजा से चेक किया, कोई मुआहिदा नहीं है। और भाई इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मुआहिदा हो गया था, वो कहते हैं हमारी बातचीत हो रही थी, उधर से कॉन्सेंट था, बातचीत हो गई थी, और अभी जाहिर है वो एग्रीमेंट हुआ नहीं था तहरीरी तौर पे। तो भाई आप इनिशिएट करके देख लेना, दोबारा रूस से रब्ता करें, उसकी एम्बेसी से रब्ता करें, वो इनकार कर दें, वो कहेंगे हमने तो नहीं किया इमरान खान के साथ, तो फिर आप वो डॉक्यूमेंट लेकर आए ना कि ये हमने कहा है कि जो आप इमरान खान से मुआहिदा कर रहे थे वो मुआहिदा आप हमारे साथ कर लें, और वो इनकार कर रहे हैं, तो फिर वो आप एग्रीमेंट दिखाएं कि भाई इमरान खान के साथ तो हमारा कोई मुआहिदा ही नहीं हुआ। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से अमेरिका नाराज़ होगा कि भाई आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। तो ये सिर्फ एक सियासत हो रही है और इस पर कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो जवाज़ है इस हुकूमत को हासिल करने का, इस हुकूमत के पास, वो महंगाई को कम करने का था और वो अब नहीं है। यानी आपने अगर महंगाई बढ़ानी है तो बढ़ा तो फिर इमरान खान भी रहा था ना, फिर आप क्या करने के लिए आए हैं? सवाल ये है। अच्छा आप आ जाएं ज़रा असल खबर की तरफ जिस पर मैं आना चाहता था, और वो है कि इमरान खान को असम्बली में वापस लाने के लिए जो मनाने की कोशिशें हैं वो थे। देखें ये मेरी खबर है और मैं आपको खबर दे रहा हूँ। खबर ये है कि नून लीग की जो मुज़ाकराती टीम है, और ये खबर कंफर्म की है नून लीग के एक बहुत अहम रहनुमा ने जो लंदन में रहते हैं। अच्छा अब इतना काफ़ी आपके लिए, आप खुद ही पहुँच जाएंगे। वो ये कहते हैं कि जी हाँ ये बात दुरुस्त है, हमने ऑफ़र की है इमरान खान को, कहा है कि देखें हम राजा रियाज से मुशावरत कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट लगाने, चेयरमैन नैब लगाने के लिए, अपोजिशन लीडर लगाने के लिए, सॉरी नई हुकूमत का निगरान वज़ीर आज़म लगाने के लिए, और इवन आप अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चेंज करना चाहते हैं, हम आपको दावत देते हैं कि आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं, हम राजा रियाज से मुशावरत नहीं करेंगे। अच्छा अब देखिए इमरान खान को चेहरा दिखाया जा रहा है राजा रियाज का, और कहा जा रहा है कि देखें फिर राजा रियाज की मदद से हम लगा लेंगे चेयरमैन नैब, राजा रियाज ही फिर फैसला करेगा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फैसले राजा रियाज ना करे तो फिर आप आ जाएं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आएँ, और पार्लियामेंट के अंदर आकर आप जल्दी से ये मुशावरत हमारे साथ मुकम्मल करें और हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और इलेक्शन में चले जाते हैं। ये कहा गया है इमरान खान को। लेकिन इमरान खान को पता चल गया है कि ये एक ट्रैप है। इमरान खान को लगता है कि ये मुझे वापस असम्बलियों में लाएंगे और वापस असम्बलियों में ला के जलील करेंगे, और आकर कहेंगे कि ये अजनबी कहाँ से आ गए, ये स्ट्रेंजर्स कहाँ से आ गए, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, इस तरह की तकरीरें करेंगे और हमें भी सुबकी उठानी पड़ेगी, नतीजा कोई भी नहीं निकलेगा। तो इमरान खान को ये पैगाम शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के ज़रिए से दिया गया है। नून लीग के अहम रहनुमा ये कहते हैं कि हमने असद उमर और परवेज़ खट्टक साहब, सॉरी अगर मैंने शाह महमूद कुरैशी कहा है तो परवेज़ खट्टक साहब और असद उमर, उनको हमने ये पैगाम दिया है कि आप इमरान खान साहब को ये पैगाम दें। और उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये मुमकिन नहीं है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका पैगाम इमरान खान को देते हैं। अब ये इमरान खान के पास पैगाम पहुंचा है। मैंने पीटीआई के सोर्सेज से चेक करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब ने स्ट्रेट अवे ये कहा है कि जनाब ये ट्रैप है, ये मुझे जलील करना चाहते हैं, ये असम्बलियों में वापस ले जाएंगे और फिर ये मुझे फंसा लेंगे, और फिर उसके बाद तो फिर बिल्कुल ऐलान नहीं करेंगे। इमरान खान को लगता है कि अगर ये हो पाएगा तो ये सड़कों पर ही हो पाएगा, ये प्रेशर सड़कों पर डाला जा सकता है, और ये जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जाके नहीं डाला जा सकता। लेकिन पीटीआई के अंदर एक हल्का ये समझता है कि अगर हम असम्बलियाँ ना छोड़ते तो ज़्यादा बेहतर होता। आज हम कम अज़ कम निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर तो बहस कर रहे होते, या चेयरमैन नैब आप देखेंगे, मैं कल इस पर बात करूँगा सुबह। वैसे ये चेयरमैन नैब आप लगा रहे हैं जनाब, किसको, फवाद हसन फवाद साहब का नाम आया सर फहरिस्त, जिन पर नैब के केसेस हैं, और उनकी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है नैब के अंदर कि मैं आपको इसकी तफसीलात कुछ बताऊंगा कि उन्होंने कैसे प्लाजे में प्ली बार्गेन करने की कोशिश की और उसका सौदा तकरीबन तय कर दिया था कि मुझे आप जो है वो, यानी आपने पहले करप्शन की, 10 अरब रुपए का एक प्लाजा तैयार किया, उसमें से आप चाह रहे थे कि ये प्लाजा मुझे बेचने दो, प्ली बार्गेन कर लो, यानी 1 अरब रुपये आप मुझसे ले लो, 8 अरब रुपया मैं लेके जेब में घर चला जाऊंगा।
ये फवाद हसन फवाद साहब हैं। इनके कारनामे मैं आपको तफसील से बताऊंगा। मैं ज़रा कुछ सुबह चीज़ें मैं डेटा इकट्ठा कर लूँ जो मैंने कहीं पर रखा हुआ था। मैं इस्लामाबाद शिफ्टिंग की वजह से मेरे डॉक्यूमेंट्स कुछ आगे पीछे हुए हैं। मैं आपके साथ इसकी डिटेल कोशिश करूँगा सुबह निकाल के शेयर करूँ। तो अब आप जो है वो क्या कहते हैं कि जी फवाद हसन फवाद को फिर हम लगा देंगे और आप अगर मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे तो पीटीआई के कुछ लोगों का को भी ये ख्याल है कि नहीं, ये मुशावरत तो हमसे होनी चाहिए थी और हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए था। बहरहाल इमरान खान को ये मनाया जा रहा है कि जी आप पार्लियामेंट वापस आएँ, लेकिन इमरान खान इसके लिए आने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। परवेज़ खट्टर को असद उमर के ज़रिए से ये पैगाम पहुँचा है और इमरान खान ने जो है वो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इनकार कर दिया। लेकिन अब इमरान खान के लिए मुश्किल सूरत हाल ये है कि वो 6 दिन का कह बैठे हैं, 6 दिन में क्या वापस वो इतना बड़ा मार्च करने के लिए तैयार होंगे और वापस दोबारा आ सकेंगे इस्लामाबाद? क्या होगा, ये एक आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इमरान खान दोबारा इस्लामाबाद आने की पोजीशन में हैं? इसको डिले करेंगे, 2, 4, 5, 10 दिन ऊपर लेकर जाएंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, या राब्ते जो हैं उनको जवाब देंगे। लेकिन बहरहाल ये बात जो है ये तय है कि अगर इमरान खान को ये पार्लियामेंट में वापस लाने की कोशिश करते हैं तो ये एक ट्रैप है जिससे ये उनके खिलाफ तकरीरें भी करेंगे और कहेंगे कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कहाँ से आ गए स्ट्रेंजर्स, कहाँ से आ गए। इस तरह की तकरीरें करने के बाद फिर इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे और कहेंगे अच्छा नहीं, मुशावरत का अमल हम जारी रखते हैं, कर लेते हैं बातचीत, लेकिन हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर से साफ नज़र आता है कि उन्होंने फौरी तौर पर असम्बली डिसॉल्व ना करने का फ़ैसला ले लिया है। क्या होगा अब इमरान खान के असल नर्व्स का और इमरान खान की जो सियासी जद्दोजहद है उसका इम्तहान है, जिसका हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो इस इम्तहान में कितना पूरा उतरे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।